सोचिए, एक बहुत ही नाजुक सा सीज फायर जो सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ था, वो अब टूटने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान की, जिनके बीच का तनाव फिर से, आप कह सकते हैं, उबल रहा है। और पूरी दुनिया सचमुच सांस रोके देख रही है कि भाई आगे होने क्या वाला है। देखिए, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे हल्के में तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। ये सिर्फ कोई रीजनल टेंशन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मोड़ है, एक ऐसा पॉइंट जहां से एक बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है, और इसका असर हम सब पर पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये समझौता यहां तक पहुंचा कैसे, और अब ये टूट क्यों रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, सबसे जरूरी बात, इसके बाद क्या हो सकता है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं और इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से। चलिए उस टेम्पररी पीस डील पर एक नज़र डालते हैं, जिसने कुछ वक्त के लिए ही सही एक उम्मीद तो जगाई थी। तो हुआ ये कि 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की कोशिशों से 1-2 हफ्तों का सीज़फायर लागू हुआ। शर्तें बिल्कुल साफ थीं। पहली, दोनों तरफ से हमले बंद होंगे। दूसरी, ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता फिर से खोलेगा। अब ये रास्ता दुनिया की तेल सप्लाई के लिए बहुत ज़रूरी है, समझिए एक नस की तरह है। और तीसरी शर्त थी कि पीस टॉक शुरू होंगी। लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, ये बस एक पॉज बटन जैसा था। और अब ऐसा लग रहा है कि किसी का हाथ उस पॉज बटन से हटने ही वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर दोनों साइड्स कुछ शर्तों पर राजी हुए थे, तो फिर ये शांति की कोशिश फेल क्यों हो रही है? मतलब इस समझौते में ये दरारें कहां से आ गई? देखिए, इस शांति के टूटने की ना कई वजह हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़ी वजह थी इजराइल का लेबनान में हमले जारी रखना। अब सवाल उठता है कि इसका ईरान से क्या लेना देना। लेबनान में ईरान का सहयोगी संगठन है हिजबुल्लाह। तो ईरान ने इन हमलों को सीज फायर की जो स्पिरिट थी उसका वायलेशन माना, और इसके ऊपर मिलिट्री और तेल को लेकर जो असली टेंशन थी वो तो कभी कम हुई ही नहीं। और नतीजा ये हुआ कि दोनों पक्षों के बीच अगर थोड़ा बहुत भरोसा था भी, तो वो भी खत्म, जीरो हो गया। और सच तो ये है कि इस टकराव की जड़ें बहुत गहरी हैं। अमेरिका और ईरान की जो मांगें हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। समझिए, जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद कर दे और अपनी मिसाइल ताकत पर भी लगाम लगाए। दूसरी तरफ ईरान क्या चाहता है? वो चाहता है कि उस पर लगे सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस हटें और इस पूरे इलाके से अमेरिकी सेना का दबाव कम हो। अब जब मांगे इतनी अलग हो तो कोई बीच का रास्ता निकालना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो सवाल ये है कि अगर ये सीज फायर पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो अमेरिका क्या करेगा? चलिए देखते हैं कि व्हाइट हाउस के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो अमेरिका के पास मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला ऑप्शन, और सबसे खतरनाक, वो है ईरान के तेल ठिकानों या मिलिट्री बेस पर सीधा हमला करना। दूसरा रास्ता है इकोनॉमिक प्रेशर का, मतलब सैंक्शंस को इतना टाइट कर दिया जाए कि ईरान की इकोनॉमी घुटने टेक दे। और तीसरा ऑप्शन, जो थोड़ा स्मार्ट है लेकिन रिस्की भी, वो है इजराइल या गल्फ देशों जैसे अपने साथियों के जरिए ईरान पर दबाव बनाना, बिना खुद सीधे सीधे शामिल हुए। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ कोई खोखली धमकियां नहीं हैं। अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि अगर शांति का रास्ता बंद होता है तो वो एक्शन लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। और ये बयान इस सिचुएशन को और भी ज्यादा सीरियस बना देता है। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका कोई चाल चलेगा तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। तो चलिए अब जरा चेस बोर्ड के दूसरी तरफ देखते हैं और समझते हैं कि ईरान के जवाबी दांवपेच क्या हो सकते हैं। ईरान के पास भी कई ताकतवर पत्ते हैं। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई ठप पड़ जाएगी। और सोचिए क्या हाहाकार मचेगा। वो सऊदी अरब जैसे पड़ोसी देशों के तेल ठिकानों को निशाना बना सकता है। वो अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स, मतलब हिजबुल्लाह जैसे सहयोगी संगठनों को पूरे मिडिल ईस्ट में एक्टिव कर सकता है, जो उसके इशारे पर लड़ते हैं। और चौथा और शायद सबसे डरावना ऑप्शन, वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेज कर सकता है और एटम बम बनाने के बहुत करीब पहुंच सकता है। तो इन सभी टेंशन्स, मांगों और धमकियों को अगर हम एक साथ देखें तो भविष्य के 3 रास्ते खुलते हैं। दुनिया अब इनमें से ही किसी एक रास्ते पर आगे बढ़ेगी। पहला सिनेरियो सबसे अच्छा, जिसे हम कह सकते हैं ग्रीन सिनेरियो। इसमें शांति वार्ता काम कर जाती है और युद्ध टल जाता है। दूसरा, येलो सिनेरियो। ये एक तरह की कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन होगी, जिसमें छोटे मोटे हमले और प्रॉक्सी वॉर चलते रहेंगे और टेंशन हमेशा बनी रहेगी। और तीसरा, सबसे विनाशकारी, रेड सिनेरियो, एक फुल स्केल वॉर, जिसमें अमेरिका और ईरान सीधे आमने सामने होंगे और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट आग की लपटों में घिर सकता है।
और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे किसी भी बड़े युद्ध का असर सिर्फ उस रीजन तक ही नहीं रहेगा। इसका मतलब होगा एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा। मतलब पेट्रोल डीजल और भी महंगा हो जाएगा। तो सिचुएशन ये है कि दुनिया एक बहुत पतली रस्सी पर चल रही है। एक भी गलत कदम और सब कुछ युद्ध की खाई में गिर सकता है। आने वाले कुछ दिन और हफ्ते ही ये तय करेंगे कि दुनिया शांति का रास्ता चुनती है या फिर युद्ध का। सवाल अब भी वही है, आगे क्या होगा?